नमस्कार, शुभम नोटिफ़िकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि सभी को पता है कि जेबीटी टेट के आवेदन के लिए बीएड को भी अनिवार्य यहाँ पे जो है घोषित किया गया है, या जेबीटी टेट देने के लिए जो है बीएड को भी अनिवार्य यहाँ पे जो है घोषित किया गया है। एचपी बोर्ड की जो नोटिफ़िकेशन थी उसमें ये साफ-साफ दिख रहा था कि वहाँ पे जाओ, बीएड को यहाँ पे जाओ, शुमार किया गया है जेबीटी टेट देने के लिए। उन्होंने क्यों किया है? क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन जो ये थी कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए जब बीएड भी जो अनिवार्य है टेट देने के लिए या कमीशन देने के लिए। तो एचपी बोर्ड ने ये फैसला लिया है हाई कोर्ट के कहने पर, शिमला हाई कोर्ट के कहने पर, कि जो जेबीटी टेट बीएड भी दे सकता है। और ऐसा जो है उनको ये मामला जो है देखने को मिला है अभी हाल ही में। और देखिए, जेबीटी के जो प्रशिक्षु है अभी वो अभी जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, नारे लगा रहे हैं कि जो ये जेबीटी जो रिक्रूटमेंट है, जेबीटी टेट जो आपका दे रहे हैं बीएड वाले, उनको जब बाहर जाए यहाँ पे किया जाए। तो यहाँ पे देखो, इस बीच एक तरफ जहाँ स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की गाड़ी को का घेराव हुआ, वहीं दूसरी ओर शिक्षा सचिव देवेश कुमार ने भी इस पूरे मामले में स्थिति साफ की है। इससे पहले स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन सुरेश सोनी ने भी कहा था कि वह सिर्फ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करने की संस्था है, ठीक है। उन्हें जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने कहा इस बारे में वही किया गया है। दूसरी ओर शिक्षा विभाग के सचिव देवेश कुमार ने बताया कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में यह बदलाव इसलिए करना पड़ा क्योंकि कोर्ट ने इस बारे में आदेश थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जेबीटी टेट देने के लिए जो अनिवार्य इसलिए बीएड को यहाँ पे किया गया क्योंकि कोर्ट के आदेश यहाँ पर जो शिक्षा विभाग को जो थे। और देखो, एचपी बोर्ड ने भी अपनी नोटिफिकेशन में बीएड को अनिवार्य इसलिए माना क्योंकि शिक्षा विभाग ने उनको यही जो कहा था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे एनटीटी भर्ती के बारे में बात करेंगे तो 4000 प्री नर्सरी शिक्षक की यहाँ पे भर्ती होने वाली है। बताया जा रहा है कि दिसंबर में भर्ती हो सकती है क्योंकि चुनाव आयोग से जो ये परमिशन मांगी गई है 4000 प्री नर्सरी टीचर्स भर्ती करने की। लेकिन यहाँ पे पता लगा है, काफ़ी सारी शिकायतें आई है कि जो बिना पंजीकरण करवाए हिमाचल प्रदेश में बिना पंजीकरण करवाए कई निजी शिक्षण संस्थान नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जो काफ़ी सारे निजी शिक्षण संस्थान जो आपके एनटीटी की जो ट्रेनिंग यहाँ पे करवा रहे हैं, तो ऐसे में जो यहाँ पे कोर्ट शिकायतें आई है, ऐसे में जो अभी मामला गर्मा गया है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे एनएचएम ने 723 सीएचओ फार्मासिस्ट का परिणाम घोषित करने की मंजूरी मांगी है। किससे मंजूरी मांगी है? सिंपल ध्यान दो, एनएचएम हिमाचल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने हिमाचल निर्वाचन आयोग विभाग से 723 जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सीएचओ और फार्मासिस्ट का परिणाम घोषित करने की मंजूरी मांगी है। एनएचएम की ओर से इस बारे में हिमाचल निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के माध्यम से इन पदों के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। यह परीक्षा विधानसभा चुनाव घोषित होने से पहले ली गई थी। आचार संहिता के चलते इसका परिणाम लटका है। प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश में दर्जनों स्वास्थ्य केंद्रों में को अपग्रेड किया गया है। इन केंद्रों में स्वास्थ्य अधिकारियों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की कमी चल रही है। अन्य पदों को भरने से एनएचएम केंद्रों में सीएचओ की तैनाती करना चाह रहा है। तो सिंपल से देखो, बात है यहाँ पे राज्य निर्वाचन विभाग को लिखा पत्र यहाँ पे है कि कहाँ आचार संहिता के से पहले जो लिखित परीक्षा कराई गई थी, लेकिन अब आचार संहिता लग चुकी है। तो ये जो 723 सीएचओ के पद हैं और फार्मासिस्ट के पद हैं, जो है इनका जो है जल्द से जल्द रिजल्ट जो घोषित किया जाए, हमको मंजूरी दी जाए रिजल्ट घोषित करने के लिए। अब यहाँ देखिए, शिक्षकों के भरे जाएंगे 4000 पद। तो देखिए, सेंट्रल जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उन्होंने बम्पर भर्ती निकाली है। 19 नवंबर तक आप आवेदन जो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, टीजीटी पीजीटी के जो यहाँ पे पद है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के जो सेक्शन ऑफिसर के, फाइनेंस ऑफिसर के जो कुल 4014 पद यहाँ पे जो भर्ती करने की बात यहाँ पे वो बोली गई है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा 4000 से अधिक टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आयु सीमा देखिए, 18 से 40 वर्ष तक की आपकी आयु सीमा है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे उम्मीदवार को जो रिटर्न एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस रिटर्न एग्ज़ाम के आधार पर जो आपको सेलेक्ट किया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्ज़ाम होगा, ठीक है।
और देखिए योग्यता जाओ, आपको पता ही है कि टीजीटी के लिए सीटेट का अनिवार्य होगा, और सिंपल देखो पीआरटी के लिए भी सीटेट फर्स्ट पेपर का अनिवार्य यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। और वहीं पीजीटी के लिए जाओ, शिक्षक को जाओ, पोस्ट ग्रेजुएट आपकी जाओ होनी चाहिए, पीजी जाओ कोर्स यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आज की नोटिफिकेशन, आज की न्यूज़। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद।